शादी के क्या इरादे हैं तुम्हारे? गीता जी ने नुक-सुक से तैयार बैठे अपने बेटे युवान सिंघानिया की ओर देखा था, जो जल्दबाजी में नाश्ता करते हुए घर से निकलने की तैयारी में था। वो आजकल गीता जी के सामने कम ही रुकता था, क्योंकि आजकल वो अपना पसंदीदा टॉपिक लेकर बैठ जाती थी और अब भी वो अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मामा, आपको शादी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं आती क्या? कह तो दिया अभी नहीं करनी शादी। क्यों नहीं करनी? कोई छोटे बच्चे नहीं हो तुम, शादी की उम्र हो गई है। कब तक इस अकेले घर में पड़ी रहूंगी? मन घबराने लगता है। अब तो पोते पोते की शक्ल दिखा दो। उन्होंने गुस्से से घूरकर युवान को देखा था, जबकि उसने बेबस नज़रों से अपनी माँ को देखा। वो कैसे उन्हें बताता? कोई भी लड़की उसकी नज़र में जचती नहीं थी। हालांकि अब तक हजारों लड़कियां उसकी माँ उसे दिखा चुकी थीं, लेकिन उसे अब तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। ऐसी बात नहीं थी कि वो खूबसूरती पर मर मिटने वाला इंसान था। अगर खूबसूरती की बात होती तो उसकी माँ एक से बढ़कर एक हसीन लड़कियों की तस्वीरें उसे दिखा चुकी थीं, लेकिन कुछ तो था कि कोई भी लड़की उसकी आंख के नीचे जचती नहीं थी, कि जिसे देखकर दिल कहे हाँ ये वही लड़की है जिसके साथ युवान सिंघानिया तुमने पूरी जिंदगी गुजारनी है। मामा, इस टॉपिक पर लौट कर बात करेंगे, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। वो जल्दी से नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ उठा था। आपको पता है ना, आपकी लाडली नायरा अगर मुझसे पहले ऑफिस पहुँच गई तो उसने ऑफिस में एक बवाल खड़ा कर देना है। पूरे ऑफिस में एक मेरे अलावा उसे कोई संभाल नहीं सकता। हाँ तो बहन भी तो तुम्हारी है ना, उन्होंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा था। ये बात तो वो बिल्कुल मानती थी कि नायरा एक बहुत ही तेज और दूसरों की न सुनने वाली लड़की थी। युवान और नायरा दोनों मिलकर अपने दादा का बिजनेस चला रहे थे। दोनों आपस में कजन थे, लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक गुस्से के तेज थे। पहले ये बिजनेस नायरा और युवान के पापा मिलकर चला रहे थे, तब बिजनेस अब इतनी तरक्की नहीं कर रहा था। लेकिन जब से इस बिजनेस पर नायरा और युवान ने हाथ डाला था, बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था। वो जल्दबाजी में गाड़ी की चाबी उठाता हुआ घर से बाहर की ओर भागा था। वो जल्द से जल्द नायरा से पहले ऑफिस पहुंचना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत बुरी कि अभी उसने मेन रोड पर अपनी गाड़ी डाली थी कि एक लड़की उसकी गाड़ी के जस्ट सामने आई थी। ऐसा लगता था जैसे वो लड़की जानबूझकर उसकी गाड़ी से आकर टकराई हो। युवान अगर वक्त पर ब्रेक न लेता तो वो लड़की गाड़ी के नीचे आ जाती और अब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके होते। जल्दी से वो नीचे उतरा। लड़की घबराई घबराई सी खड़ी हुई थी, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ता वो लड़की लहराकर जमीन पर गिरने वाली थी कि युवान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। बधाई हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर की बात सुनता वो बुरी तरह बौखलाया। एक मिनट, मैंने जब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? युवान ने माथे पर बल डाले सामने उस छोटी सी डॉक्टर से पूछा। एक्सक्यूज मी, आर यू सीरियस? यस, बट वेट अ मिनट, जब मेरी शादी नहीं हुई तो बीवी और बच्चे कहाँ से आ गए? अब की बार उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चला था। तो फिर जिस लड़की को आप हॉस्पिटल लेकर आए हैं वो कौन है फिर आपकी? डॉक्टर निशिता ने सीने पर बाजू बांधे तंजी अंदाज में पूछा। वो मेरी कुछ नहीं लगती डॉक्टर, वो तो मुझे रास्ते में मिली है। युवान फौरन बोला। तो ये बात है? निशिता ने समझते हुए सर हाँ में हिलाया। लेकिन ये बात कैसे साबित होगी जब तक उस लड़की को होश नहीं आ जाता? आप शक के दायरे में हैं, इसलिए चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाइए, समझे आप? डॉक्टर निशिता ने माथे पर दो बल डाले हुए कहा। तो युवान ने उसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से देखा था। वो उसे और सख्त गुस्सीली निगाहों से घूरते हुए आगे बढ़ी कि तभी युवान उसके सामने आया था। देखिए डॉक्टर, मैंने सिर्फ उसकी मदद की है। वो अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी। इससे पहले कि वो मेरी गाड़ी से टकराती मैंने गाड़ी रोकी और उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक वो गिरकर बेहोश हो गई थी और मैं उसे उठाकर अस्पताल ले आया। और अब आप मुझसे कह रही हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बोलिए ज़रा। वो एक ही सांस में सारी कहानी बताता हुआ बुरी तरह परेशान हुआ था। इसीलिए मैं यहाँ रुक नहीं रहा, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे बहुत ज़रूरी वहाँ पहुँचना है। वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को इस बार सीरियसली देखता हुआ बोला था। यू मिस्टर XYZ, तुम जो कोई भी हो, जब तक उस लड़की को होश नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जा सकते, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो अब की बार सीधा सीधा आपसे तुम पर उतर आई थी और उसे धमकी भी देने लगी, जबकि युवान उसकी इतना दीदा दिलेरी पर वाह वाह कर उठा था। ये उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि एक अनजानी छोटी सी लड़की जो कि पेशे से डॉक्टर थी उसे धमकी दे रही थी।
अब आप हद से बढ़ रही हैं डॉक्टर, आप शायद मुझे अभी जानती नहीं हैं। वो 2 कदम का फासला मिटाता उसके पास आया था तो निशिता थोड़ा सा घबराकर पीछे हटी। मुझे कोई शौक भी नहीं है आपको जानने का, और अपनी अमीरी से किसी और को इम्प्रेस कीजिएगा। मैं डॉक्टर निशिता हूँ, डॉक्टर निशिता। मेरे लिए मेरी अना, मेरी ईमानदारी सबसे पहले है, समझे आप। अब की बार वो बात ख़त्म करती अपने केबिन की तरफ बढ़ गई थी। उफ, किधर फंस गया। अजीब ही लड़की है, युवान ने माथा मसला था और वहीं एक तरफ बैठता अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर पीयूष को कॉल लगाई, जिसकी ऑलरेडी 6 मिस कॉल उसके मोबाइल में लगी हुई थी। किधर हो यार, पता भी है वो डायन चुड़ैल सबका जीना हराम कर देगी। पीयूष की बात पर युवान ने माथा मसला। यार फंस गया हूँ एक जगह, अभी निकल पाना मुश्किल है। नायरा को तुम हैंडल कर लो यार, वो अपनी टाई की नोट को ढीला करता बोला। कैसे कर लूँ हैंडल, वो किसी की सुनती कब है, पूरी चुड़ैल है। पीयूष ने सर पर हाथ मारा, क्योंकि वो कुछ ही देर में पहुँचने वाली थी और पीयूष उसे हैंडल नहीं कर सकता था। वो कोई ना कोई बात गलत जरूर कर देती जिससे कि पीयूष का पारा हाई हो जाता था। जबकि युवान कूल डाउन रहने वाला बंदा था, वो उसे हैंडल कर लेता था। ऊपर से वो उसकी कजन थी तो वो इस वजह से उसे कुछ ज़्यादा ही छूट दे देता। युवान ने 2-3 बातें और की और फिर कॉल बंद कर दी, जबकि जानता था पीयूष और नायरा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेंगे। पर इस वक्त वो खुद एक मुसीबत में फंसा हुआ था जहाँ से निकलना उसके लिए फ़िलहाल नामुमकिन सी बात थी। थोड़ी देर के बाद उठता हुआ वो उस इमरजेंसी वार्ड की तरफ आया जहाँ वो लड़की अभी तक बेहोश थी। जब तक वो होश में नहीं आ जाती युवान वहाँ कैदी होकर रह गया था। वो चाहता तो वहाँ से निकल सकता था बिना किसी को बताए, खामोशी के साथ, लेकिन वो ईमानदार लोगों में से था। वो चाहता था उस लड़की को होश आ जाए, वो सारी हकीकत बताए और फिर उस डॉक्टर निशिता से माफ़ी मंगवाकर यहाँ से निकले जिसने उसे यहाँ पर शक की बुनियाद पर बिठाया हुआ था। डॉक्टर निशिता और मरीजों को चेक करने के बाद वापस उसी लड़की के बेड पर आई थी। उस लड़की को अब होश आ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। मिस, आप ठीक हैं? निशिता के सवाल पर उसने रोती हुई आंखों से उसे देखा था। आपका नाम क्या है? वो सवाल पर सवाल कर रही थी और तभी युवान भी वहीं आ गया। थैंक गॉड आपको होश आ गया। बता दें डॉक्टर को कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपको जानता तक नहीं। आप मेरी गाड़ी के आगे खुद आई थी जानबूझकर, बल्कि मैंने तो आपको चोट लगने से बचा लिया। युवान नॉन स्टॉप शुरू हो गया था। निशिता ने रुख फेर कर उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से घूरा था। आपको किसने अंदर आने की इजाज़त दी है? वो गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोली। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस लड़की के होश में आने के बाद इसे मेरे खिलाफ बयान दिलवाओगी? तो ऐसा नहीं हो सकता, जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। युवान लड़ाका औरतों की तरह डॉक्टर के सामने खड़ा होकर बोला। डॉक्टर, ये मेरे पति हैं। अचानक वो लड़की बोली भी तो क्या बोली, जिसे सुनकर युवान के पैरों से ज़मीन निकल गई थी। जबकि डॉक्टर निशिता ने भी आंखें फैलाए हैरत से उस लड़की को देखा था, जो पहले तो और ही चेहरे पर हाव भाव सजाए बैठी थी और अब फौरन युवान की बात पर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए युवान को अपना पति बना गई थी। निशिता ने दांत पीसते हुए कभी उस लड़की को तो कभी युवान को देखा था। फिर वो लड़की के करीब बढ़कर बोली, तुम होश में तो हो? जो कह रही हो वो सच कह रही हो ना? निशिता ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि जितने यकीन से युवान कह रहा था कि इस लड़की का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और फिर उसके बाद भी वो हॉस्पिटल में बैठा रहा था, तो निशिता को यकीन हो गया था कि युवान सच कह रहा है। लेकिन होश में आने पर लड़की ने जो बताया था उसे सुनकर निशिता का हैरान होना बनता था। लेकिन युवान की तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वो हैरान नहीं, बल्कि उसके सर पर तो ऐसा लगा जैसे हॉस्पिटल की छत गिर पड़ी हो। वो जल्दी से उस लड़की के करीब बढ़ा था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में हो या नहीं? या फिर अभी तक तुम्हारा दिमाग बेहोशी की हालत में है? कब हुई हमारी शादी? झूठ मत बोलो। युवान गुस्से से आगे बढ़ा था। ऐसा लगता था जैसे वो उस लड़की का गला ही दबा देगा कि निशिता ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका बाजू थामा और उसे रोका था, वरना शायद ही वो उस लड़की का हाल ख़राब कर देता। हैरत की बात यह थी कि वो निशिता के रोकने पर रुक गया था। ये हॉस्पिटल है, यहाँ किसी तरह का मैस क्रिएट मत करें प्लीज़, वो बहुत धीरे से बोली। डॉक्टर, ये झूठ बोल रही है। मैंने सिर्फ इसकी मदद की है, वो भी इंसानियत के नाते। मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं और न कभी मिला हूँ। और ये है कि मुझे अपना पति बना रही है, अपना बच्चा मेरे ऊपर थोप रही है।
प्लीज़ ऐसे मत कहिए। आप मुझसे नाराज़ हैं तो आप मुझे बताएं। अगर आपको चोट लगी है, मैं आपका इलाज करवाने को तैयार हूँ, बल्कि आपको मुआवजा भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ इस तरह झूठ तो मत बोलिए। अब वो निशिता से निगाहें हटाकर उस लड़की से बात कर रहा था, जबकि वो लड़की चेहरा झुकाए चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी और फिर अपनी भीगी निगाहें उठाकर युवान की तरफ देखा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरे पति हैं। इन्होंने मुझसे छुपकर शादी की थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये मुकर रहे हैं। उस लड़की के इतने यकीन से कहने पर डॉक्टर निशिता एक बार फिर हैरान हुई थी, जबकि युवान का दिल चाहा या तो अपना सर दीवार पर मार दे या फिर इस लड़की को उठाकर अस्पताल की बिल्डिंग से नीचे फेंक दे, जिससे कि ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए। मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक बार फिर उस लड़की की तरफ बढ़ा था कि निशिता ने फिर से उसे पकड़ लिया। प्लीज़, मैंने कहा ना, ये हॉस्पिटल है, खुद को संयम रखें। मिस्टर युवान, चले मेरे साथ। युवान को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कुछ भी कर सकता था। निशिता हरगिज भी वहाँ शोर शराबा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो नर्स को कुछ समझाते हुए युवान का बाजू थामे खींचते हुए बाहर लाई थी और अपने केबिन में लाकर दरवाज़ा लॉक किया। आपको किसने कहा था वहाँ आने को? तो क्या गुनाह हो गया? मैंने मदद की उसकी, और वो अपने बच्चे का बाप ही मुझे ठहरा रही है, जबकि मैं तो यार कुंवारा हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। युवान की बात पर न चाहते हुए भी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी निशिता के चेहरे को हल्की सी मुस्कान ने छुआ था, जिसे छुपाने के लिए वो अपना रुख फेर गई थी, जबकि वो उसकी मुस्कुराहट को देख चुका था, जिसे देखकर युवान को और भी गुस्सा आया था। मुझे इस मुसीबत में फंसाने वाली आप हैं, और अब आप मेरी मुसीबत को देखकर हंस रही हैं। मुझे इस मुसीबत से निकालिए, वरना क्या? आप डॉक्टर को धमकी दे रहे हैं, वो भी ऑन ड्यूटी। वो सीने पर हाथ बांधते हुए उसके करीब आई थी। हाँ, दे रहा हूँ। मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए, वरना मैं भाग जाऊँगा। वो सरगोशी के अंदाज में बोलता हुआ निशिता को बहुत क्यूट लगा था। उसके गुलाबी होंठों से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा, और इस बार उसने अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं किया था। हंसते हंसते उसने युवान से कहा था, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। फिर जरा सा उसके करीब झुकते हुए उसी के अंदाज में सरगोशी करते हुए बोली, मेरा मुफ्त का मशवरा है आपको कि आप यहाँ से भाग जाएं। जबकि उसकी बात पर युवान को एक तेज का झटका लगा था। देखो डॉक्टर, मैं सच में भाग जाऊँगा, सोच लें। युवान ने हाथ झाड़ते हुए कहा, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, फ़ौरन से पहले भागो, वरना राह चलते पापा बना दिए जाएंगे और मुफ्त में बच्चा गोद लेना पड़ जाएगा। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोलते हुए युवान को एकदम अलग सी लगी। इससे पहले तो वो उस पर रौब झाड़ रही थी, उसे डरा रही थी और उसे अस्पताल में कैद करके रखा था, लेकिन अब कितने नरम अंदाज में, कितने क्यूट अंदाज में उसे अस्पताल से भागने की सलाह दे रही थी। ठीक है, फिर मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि एक पल को रुक गया, कहीं आपके लिए मुश्किल तो खड़ी नहीं हो जाएगी। अब अचानक ही उसे डॉक्टर निशिता की फिक्र हुई थी। निशिता ने गहरा सांस भरते हुए सर नामे हिलाया तो युवान उससे इम्प्रेस होता दरवाजे के लॉक को खोल गया। थैंक्स, जिंदगी ने मौका दिया तो इस बात का बदला जरूर उतारूंगा डॉक्टर निशिता। वो बहुत ही नरमी से कहता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि निशिता उस बंद दरवाजे को देखती रह गई जहाँ से वो अभी अभी गया था। वो एक जादू भरी पर्सनालिटी का मालिक था जो निशिता को पहली नज़र में ही भा गया था, पर वो उसे भक्ति अट्रैक्शन समझती भुला देना चाहती थी। लेकिन ये सब भक्ति नहीं था, उसका एहसास हर गुजरते दिन के साथ उसे होने वाला था। फिलहाल तो उसने युवान के ख्यालों को अपने दिमाग से झटका था और दोबारा से केबिन से निकलकर मरीजों को चेक करने के लिए आगे बढ़ गई थी। हद होती है, इस प्रोडक्ट को लॉन्च किसने किया था? नायरा हमेशा की तरह शोर मचाते अंदर दाखिल हुई कि उसने झट से कानों में रुई ठोंसी थी और चेयर के साथ रिलैक्स अंदाज में बैठता मोबाइल यूज़ करने लगा कि वो दंदनाती हुई अंदर आई थी और जोर से बैग टेबल पर मारा ताकि पीयूष को उसके आने का पता चल सके, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया, जिससे कि नायरा को और भी गुस्सा आ गया। तुम सुन रहे हो ना? और ये अनीता कहाँ है? इस प्रोडक्ट को कैसे ओके किया? इसकी पैकिंग देखी है, इंतहाई बेकार पैकिंग की है उसकी। मैंने जो पैकिंग डिज़ाइन बताया वो क्यों नहीं है? नायरा टेबल पर दोनों हाथ मारते मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, पर सामने वाला आज अपने कानों में रुई डाले बैठा था। उसने आज नायरा के चीखने चिल्लाने की कोई परवाह नहीं की थी। आर यू डीफ? वो पेपर वेट उठाकर दीवार पर मार गई। इस बार उसके एक्ट ने पीयूष को चौंकाया था और पीयूष ने कान से रुई निकालते उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा।
तुमने मुझसे कुछ कहा? उसके इस काम ने तो नायरा को और भी गुस्सा दिला दिया। गुस्से के मारे भड़क उठी। नहीं, यहाँ पर भूत बैठे हैं, उनसे बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स, तुम्हें ही बहरा कहा है मैंने। एक्सक्यूज़ मी, मैं बहरा नहीं हूँ। आप जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से कहकर अपने दिमाग का इलाज करवाएं। पीयूष ने सर झटकते वापस से रुई अपने कान में ठूंसी थी। उसकी इस हरकत पर नायरा का ब्लड प्रेशर और भी हाई हुआ था। इंटरकॉम से वो अनीता को अंदर बुलाती रूम में इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। साथ ही साथ वो एक नज़र घूरते हुए पीयूष को भी देखना नहीं भूलती थी। यस मैम, अनीता घबराई हुई सी अंदर आई थी। इसका डिज़ाइन जो अप्रूव हुआ था वो फाइल कहाँ है? खुद पर बर्दाश्त करते वक्त थोड़ा धीमे अंदाज में बोली। जी, वो तो मिस्टर हार्दिक के पास है। वो फौरन ही उसका गुस्सा देखते जवाब देने लगी। कॉल हिम राइट नाउ। वो माथे पर बल डाले बोली। अनीता फौरन बाहर भागी, जबकि पीयूष हर चीज़ से बेपरवाह बना बैठा था। कुछ ही देर में हार्दिक कमरे में दाखिल हुआ। उसने नायरा को सर से पैर तक गहरी निगाहों से देखा था। हार्दिक ऑफिस में इकलौता इंसान था जो नायरा से बैर रखता था। कहने को वो उसकी बॉस थी, लेकिन वो उससे नफरत करता था। उसे नीचा दिखाना अपना पहला काम समझता था, और उसकी वजह ये थी कि उसने ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया हुआ था। नायरा के पापा और हार्दिक के पापा में गहरी दोस्ती थी, और हार्दिक ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि नायरा उसे ऑफिस से निकाल नहीं सकती। अभी भी उसने गहरी और नफरत भरी नज़र नायरा के वजूद पर डाली, जो वैसे तो जाहिर में पीयूष मोबाइल पर लगा हुआ था, लेकिन उसने बहुत अच्छे से हार्दिक की इस नज़र को नोट किया था। ये सब क्या है मिस्टर हार्दिक? वो उस प्रोडक्ट को उसके सामने टेबल से उठाकर करती हुई गुस्सा बर्दाश्त करते बोली। क्या है? परफ्यूम है, वो मुस्कुराकर जवाब दे रहा था, जबकि उसी पल पीयूष ने कान से रुई हटाई। ये वो पैकिंग नहीं है जो सेलेक्ट हुई थी। ये क्या है? वो अब की बार दबा दबा चिल्लाई। थोड़ा धीरे बोलेंगी आप? दरअसल आपकी आवाज़ मेरे कानों के पर्दे फाड़ देगी। पीयूष बोला था। मुझे जवाब चाहिए मिस्टर हार्दिक, वो गुस्से से पीयूष को घूरती हुई बोली थी। आपको कोई जॉब मैं क्यों देने लगा? यू आर ऑनर ऑफ दिस कंपनी। वो भी नपे तुले अंदाज में जवाब देता नायरा को दंग कर गया। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर हार्दिक। आपके अंडर में था ये सब कुछ। पैकिंग कैसे चेंज हुई? वो फिर से परफ्यूम की बोतल उठाकर जोर से चिल्लाते हुए बोली थी कि इस पर हार्दिक ने उसके हाथ से परफ्यूम की बोतल लेते हुए दूर उछाली। वो टूटकर बिखर गई। उस पल तो नायरा बुरी तरह से डरी, और उसी पल हार्दिक पीयूष की मौजूदगी भी नज़रअंदाज कर गया था। नायरा का यूँ ऑफिस में आकर बिना वजह रौब जमाना हार्दिक को सख्त गुस्सा दिलाता था, और वो हर उल्टा काम करता जो नायरा कहती थी। कभी सिंघानिया कंपनी में उसके पापा के 70% शेयर हुआ करते थे, लेकिन उसके पापा ने अपनी गलत आदतों के चलते अपने शेयर्स नायरा युवान के हाथ बेचकर पूरी कंपनी उन दोनों के हवाले कर दी थी, और अब वो सारा पैसा अय्याशियों में उड़ा चुके थे। हार्दिक अब इस कंपनी में जॉब करके मंथली सैलरी पाता था, और ये बात उसे गुस्सा दिलाती थी। अभी भी उसने जानबूझकर नायरा का अप्रूव किया हुआ डिज़ाइन छोड़कर एक कॉमन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करके अप्रूव कर दिया था। तुम? नायरा उसकी हरकत पर हैरान रह गई थी, जबकि पीयूष भी अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। नायरा से लाख दुश्मनी सही, लेकिन कोई भी एम्प्लॉई यूँ उसके साथ बदतमीजी करे पीयूष कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी हरकत पर नायरा का हाथ उठा था, जो हार्दिक के गाल की शोभा बना। अगले ही पल हार्दिक का हाथ भी गुस्से से उठा था। नायरा ये देखकर एक कदम पीछे हटी थी, लेकिन उसकी कलाई को पीयूष ने एक झटके से थामकर ऐसे मरोड़ा कि हार्दिक बिलबिलाकर रह गया। हिम्मत कैसे की तुमने हाथ उठाने की? पीयूष का सख्त अंदाज देखते हुए नायरा भी सहम सी गई थी। सर, इन्होंने पहले मुझ पर हाथ उठाया, वो अब मिनमिनाया था। वो उठा सकती हैं, वो ऑनर है यहाँ की। उसकी कलाई को झटके से मरोड़ता हुआ तो हार्दिक एकदम से चीख गया था। प्लीज़ पीयूष। अचानक से नायरा ने डरकर पीयूष को बाजू से थामे रोका था। हार्दिक जिस तरह दर्द से बिलबिलाया था, नायरा को अफसोस हुआ जैसे उसकी कोई हड्डी बड्डी टूट गई है। पीयूष ने झटके से छोड़ा तो वो कलाई थामे पीछे होता दर्द से तड़पता रह गया। क्यों किया चेंज डिज़ाइन? अब की बार वो अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलता अपना गुस्सा रोकता पूछ रहा था। वो मैंने नहीं, इन्होंने खुद चेंज किया था। यही डिज़ाइन अप्रूव किया था इन्होंने। अब इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं। उसकी बात पर नायरा तो 440 वोल्ट का करंट खाकर उछल पड़ी थी। झूठे, मक्कार, फ्रॉडिये, बेगैरत। एक मिनट। पीयूष उसकी लंबी लिस्ट को रोकता चुप करवा गया। मैं बात कर रहा हूँ ना, धीरे से कहता हुआ वो हार्दिक की तरफ मुड़ा था। फाइल लेकर आओ। पीयूष के कहने पर वो 2 मिनट में बाहर जाता फाइल लेकर आया था।
और वो सही था। नायरा के साइन क्लियर थे, जो यही डिजाइन था। पीयूष, ये झूठ है, मैंने तो दूसरे डिजाइन पर। मिस्टर हार्दिक, आप जा सकते हैं। नायरा को गहरी निगाहों में रखे हुए वो बिना हार्दिक की तरफ देखे उसे जाने के लिए बोला, तो वो पलक झपकते वहां से बाहर निकला। पीयूष, कसम ले लो, ये झूठ बोल रहा है। नायरा पहली बार हड़बड़ाई थी। तुम्हारे साइन हैं यहाँ पर। पीयूष ने माथे पर बल डाले कहा। साइन मेरे हैं, लेकिन ये मैंने अप्रूव नहीं किया था। इसका फैसला युवान करेगा, और जब तक की बात क्लियर नहीं हो जाती, इस प्रोडक्ट से दूर रहो तुम। वो उसे गुस्से से बोल रहा था। नायरा को इस कदर सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो अपना रुख फेर कर अपने आंसू छुपा गई। वो जानती थी कि वो सही भी होगी तो पीयूष इस बात का अब फायदा उठाने वाला था। युवान कहाँ है? उसके अगले सवाल पर पीयूष ने उसे घूरा था। फेरी नहीं है वो, तुम्हारी तरह बिजी बंदा है। पीयूष की बात पर वो फिर से गुस्से से भड़क उठी थी। वो बिजी है और तुम तो फ्री हो। वो जवाब देती आगे बढ़ी। फ्री बंदा फिर भी काबिल कबूल है, लेकिन बेईमान और चीटर नहीं। मैं चीटर नहीं हूँ पीयूष। वो एकदम उसका गिरेबान पकड़ गई। पीयूष तो उसकी हरकत पर दंग रह गया था। हाथ हटाओ नायरा, मैं बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मेरे कॉलर तक पहुँचे। वरना, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता ठंडे अंदाज में बोला। वरना क्या? वो और भी उसे कॉलर से खींचती अपने करीब कर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। पीयूष का उसे चीटर कहना जरा भी अच्छा नहीं लगा था, और उस पल वो अपनी और उसकी नज़दीकी को भी भूल गई थी। उसके 1 इंच के फासले पर पीयूष उसे सांस रोके देख रहा था, जबकि वो बहुत दर्द में थी। नायरा। अचानक से युवान के आने से वो दोनों चौंके, और अगले ही पल नायरा उसका गिरेबान छोड़ गई। क्या बदतमीजी है ये! युवान को बिल्कुल गवारा न हुआ जो हरकत नायरा ने की थी, और जो अपनी आंखों से उसके कॉलर को पकड़े देख चुका था। उसके सामने ही नायरा ने अपना सर झुका लिया। एक पल के लिए वो शर्मिंदा हुई थी। अब उसे एहसास हुआ वो पीयूष के साथ गलत कर गई है। कैसे पहुंची तुम पीयूष के कॉलर तक? तुम्हारे अंदर तमीज है या नहीं? युवान के डांटने पर वो और भी अफसोस करती हुई अपने आंसू बर्दाश्त करने के बावजूद छुपा न सकी। रहने दो युवान, ऐसी बातें उनसे कही जाती हैं जिन पर कोई असर हो। बल्कि यहाँ तो। पीयूष की बात पर नायरा ने शिकायती नज़रों से उसे देखा। माफ़ी मांगो अभी, इसी वक्त। युवान की बात पर नायरा एक निगाह उसे देख कर रह गई, और फिर पीयूष को देखा। नहीं मांगती, मैं हूँ ही ऐसी बदतमीज जाहिल। वो फिर से गुस्से से तप कर बोली। तो ठीक है, आज के बाद मुझे ऑफिस में दिखाई मत देना। युवान भी 2 टूक बात करता नायरा को गुस्से से सुलगा गया था। मैं भी बराबर की हकदार हूँ युवान। वो अब की बार युवान से भी लड़ने मरने को तैयार हुई थी। प्लीज़ यार युवान, लड़ाई बाद में कर लेना। अभी ये प्रोडक्ट फ़ौरन रुकवाओ, इसमें डिज़ाइन का मेजर इशू हो गया है। पीयूष की बात पर युवान ने घूरती निगाह नायरा को देखा था, और वो फाइल चेक करता प्रिंटिंग रुकवा चुका था। मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करूं। डॉक्टर निशिता ने उस लड़की को सख्ती से कहा। और वो मेरे हस्बैंड, वो लड़की मिनमिनाई। वो जा चुके हैं। आपने उन्हें कैसे जाने दिया? वो पाँव पर चलकर गए हैं। आप फ़ौरन बताओ अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। निशिता ने धमकी दी तो वो लड़की सीधी होती हुई फ़ौरन फ़ोन नंबर दे गई। निशिता ने उसके घर उसके बाप को फ़ोन करके बुलवाया तो पता चला वो लड़की बिना किसी शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई है। जिससे प्यार करती थी वो उसका इस्तेमाल करके धोखा देकर चला गया है। जिंदगी से हारकर मौत को गले लगाने वाली थी कि युवान ने उसे बचा लिया। उसके घर वालों ने अच्छा खासा शोर शराबा मचाया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी बेटी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो थक हार कर वापस केबिन की तरफ आई तो गहरा सांस भर गई। तौबा है, ये दुनिया कितनी धोखेबाज और फरेबी है। हर कोई बस अपना ही मतलब देखता है। बेचारे उस मासूम से लड़के को ये लड़की फंसाने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ वो भाग गया। कुछ देर पहले हुई युवान की बातें सोचते हुए वो धीरे से मुस्कुरा दी। वो फिर से उसके दिमाग पर हावी होने लगा था, लेकिन वो उसे सोचना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसे दिमाग से निकालते हुए अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुआ जी को कॉल करके अपने लेट आने का बताते हुए जल्दी से चाइल्ड वार्ड की तरफ बढ़ गई थी। मॉम, कौन सी लड़की पसंद आ गई है आपको? युवा ने अपनी माँ के आते हुए कहा। एक छोटी सी, नाजुक सी, बड़ी ही प्यारी सी। मैंने उषा दीदी से कहा था कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो दिखाएं। उन्होंने ही बताया है। बेचारी के माँ बाप नहीं हैं, एक उसकी रिश्ते की बुआ हैं जिन्होंने उसे पाला है। ये देखो तस्वीर। गीता जी ने युवान को इन्फॉर्मेशन देते हुए एक तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई थी।
मामा, मैंने अभी शादी नहीं करनी, बताया तो था आपको। बिना तस्वीर देखे ही वो इनकार कर गया। शादी अब नहीं करनी तो कब करनी है युवान? पिछले 2 साल से तो मना कर रहे हो, पूरे 30 के हो गए हो, अब तो राजी हो जाओ। अभी शादी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में जाकर करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, मुझे भी तो पोते पोते की शक्ल दिखा दो, मेरा अरमान पूरा कर दो। बल्कि एक काम करो, तुम ये लड़की की तस्वीर देखो। उन्होंने अचानक उसके सामने लड़की की तस्वीर की। जो कुछ कहने ही वाला था, तस्वीर देखते जैसे गुमसुम हो गया। ये तो वही थी डॉक्टर निशिता। ये लड़की तो उसे एकदम खुशी भरी हैरत का झटका लगा था। कैसी लगी? गीता जी ने दाद देती नज़रों से पूछा। ममा, अगर आप कह रही हैं तो अच्छी होगी, वो सर खुजाता बोला, जबकि दिल ने एक बार फिर उस छोटी सी हसीना से मुलाकात करने का मन किया। तो फिर हाँ समझूं? वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोली। तो वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। फिर कुछ याद आया। क्या एक मुलाकात हो सकती है? वो धड़कते दिल से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हॉस्पिटल का एड्रेस ले लेती हूँ, वहाँ जाकर मिल लेना। गीता जी ने मुस्कुराकर कहा तो वो इसी पर खुश हो गई थी कि उनका इकलौता बेटा शादी के लिए राजी हो गया है। बुआ जी, मेरी उम्र ही क्या है शादी की, प्लीज़ आप इनकार कर दें। निशिता ने चम्मच में चावल लेते हुए मुंह में डालते हुए कहा था। मैं हाँ कर चुकी हूँ निशिता, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं और वो आज आएगा तुमसे मिलने, तुम्हारे अस्पताल, तुमसे मुलाकात करने। तो कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, चुपचाप उससे मिल लेना। इतने अमीर और इतने शरीफ लोग हैं, इस दौर में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। बुआ जी ने अपनी राय देना जरूरी समझा, जबकि निशिता गहरा सांस भर कर रह गई। अच्छा मिल लूँगी, लेकिन अगर मुझे लड़का अच्छा न लगा तो मैंने साफ लड़के के मुंह पर ही इनकार कर देना है कि भाई अपना रास्ता नापो, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। आप चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा, आप बाद में शिकायत मत कीजिएगा। वो खाना खाकर अपनी जगह से उठी थी, साथ ही मोबाइल हाथ में उठाया जहां उसकी दोस्त की कई कॉल्स आई हुई थी। बुआ जी, कल हॉस्पिटल में कुछ काम ज़्यादा हो सकता है तो मुझे देर हो जाएगी। वो बिजी अंदाज में बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी वो उसे फिर से याद दिलवा रही थी और वो जी जी करती उठ गई। अरे नाम तो बताया नहीं उस बंदे का। वो जाते जाते पलटी थी। युवान नाम है उसका, इज्जत से पेश आना, बुआ जी ने परेशानी से कहा। नहीं पता था कि उनके ये रिश्ते की भतीजी कि कितनी तेज जबान की थी, कहीं भी कुछ भी बोल देती थी, डरती झिझकती नहीं थी। उनकी बात सुनते हाँ में सर हिलाती वो घर से निकली और फिर बस स्टॉप से अस्पताल पहुंची थी। आज का सारा दिन बहुत बिजी निकला था कि वो भूल गई थी कि आज तो उसके होने वाले पतिदेव युवान ने उससे मिलने आना था। वो अभी फ्री होकर आराम से बैठी थी कि प्यून ने उसे युवान के आने की खबर दी। उफ, उसने अपनी हालत देखी जो उसे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। वो काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो क्या खुद को संभालती। उसने सर झटका और प्यून को युवान को अंदर भेजने का बोल दिया, जबकि इस वक्त हालत उसकी भूख की वजह से और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते युवान अंदर दाखिल हुआ। निशिता उसे यूं अपने सामने दोबारा देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ? हैरत भरे अंदाज में उठकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। हेलो, कैसी हैं आप? युवान नुकसुक सा तैयार और ज़्यादा ड्रेसिंग लग रहा था कि उसके मुकाबले में निशिता को अपना आप बहुत ही गंदा सा लगा। पलकें झुकाए वो अपनी हालत से शर्मिंदा दिखाई दी। अरे, आपने तो हेलो का जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझा, इसे मैं क्या समझूं? वो थोड़ा सा उसकी हालत से मज़ा ले रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ बैठिए। वो उसे सामने बैठने का इशारा करते हुए खुद भी फ़ौरन बैठ गई। कोई उलझन है डॉक्टर निशिता, या मुझे पहचाना नहीं? वो मुस्कुराती नज़रों से पूछ रहा था। जी, वो थोड़ा नर्वस हुई थी। आज वो जो पहली मुलाकात में कॉन्फिडेंस था, आज वो कहीं गायब था। जी, आप युवान हैं? मुझे हैरत हुई। इस बार निशिता कुछ कॉन्फिडेंस से बोली थी। नाइस टू मीट यू, युवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो निशिता भी धीरे से मुस्कुराई। कुछ बात करनी थी आपसे। उसकी नज़रों से वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। हम कहीं बाहर चलें? हॉस्पिटल में मरीज वाली फीलिंग्स आ रही है, क्या कहती हैं? वो उसे ऑफ़र देता खड़ा हुआ। इस हालत में वो अपनी हालत की तरफ इशारा करते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? इस हालत को प्यारी लग रही हैं। युवान को ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश करने लगा था। नहीं, मेरा मतलब था। अच्छा चलिए आप, मैं 5 मिनट में आती हूँ। वो और उसे बोलते खुद भी उठी थी। ओके, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वो भी उठकर खड़ा हुआ। उसके जाते ही निशिता जल्दी से वाइट कोट उतारते बाथरूम में घुसी। हाथ मुंह अच्छे से रगड़ कर धोया। निखरा निखरा चेहरा खिल उठा।
बैग से लिप ग्लॉस निकालते होठों को हल्का सा टच दिया और बालों को कुछ हद तक ठीक करती वो बाहर निकली। हे भगवान जी, मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? अच्छी भली तो लग रही हूँ, क्या वो ज़्यादा खूबसूरत है? और ये तो वही इंसान निकल आया। अब क्या करूँ? चलो निशिता, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो अपना बैग लिए बाहर आई तो वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा दिखाई दिया। वो उसकी तरफ आई तो वो उसके लिए गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोल गया। कुछ झिझकती हुई वो उसके साथ बैठ गई तो वो ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी को रोड पर ले आया था। क्या हुआ? नायरा मुंह बनाते हुए उसके केबिन में दाखिल हुई थी। वो पिछले 4 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी और आज आते ही सीधा उसके केबिन में आई तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पीयूष ने माथे पर बल डाले पूछा था, नायरा से समथिंग, क्या हुआ है? इस बार वो फाइल बंद करता उसे बोला, आई एम सॉरी। आखिरकार सबसे मुश्किल काम नायरा ने कर ही दिया था और पीयूष तो हैरत से उसे देखता रह गया। नायरा और पीयूष से माफ़ी, नामुमकिन सी बात थी ये तो, पर आज तो ये नामुमकिन बात मुमकिन होती दिखाई दे रही थी। वो फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था और उसके माथे पर अपना हाथ रखकर उसे चेक करने लगा कि कहीं उससे कोई बुखार तो नहीं है। उसकी बात पर नायरा ने उसका हाथ परे झटका, लिमिट में रहो अपनी, खबरदार जो मुझे छुआ तो। नायरा उसे उंगली उठाते वार्न कर गई थी कि अगले ही पल वो झटके से उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से चिपका गया था। जबकि उसकी इस हरकत पर नायरा का सांस थम गया। उसे पीयूष से इस हरकत की उम्मीद कहाँ थी। मैं तुम्हें छू नहीं सकता और तुम मेरे गिरेबान तक पहुंच जाओ। शायद तुम अब तक पीयूष चौहान को जानती नहीं हो। बोलते हुए उसके होंठ नायरा के होंठों से 1 इंच के फासले पर थे। मैंने उसी की माफ़ी मांगी है। पहली बार नायरा को उसके अंदाज से डर लगा था और उसका अंदाज डगमगाया, पर मैं माफ़ी नहीं दे रहा। वो अपनी उंगलियों को और भी उसकी नरम कमर में दबाता उसकी सिसकी निकलवा गया था। वो उसके सीने पर हाथ रखे पूरी तरह परेशान होती उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीयूष तो जैसे उसकी नरम नाजुक वजूद की नरमी को अपने सीने में दबता महसूस करता अपने होशो हवास खोने लगा था कि तभी एकदम होश में आया, ये सोचते हुए कि वो उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं है, वो उसके लिए एक नाजायज रिश्ता है। झटके से उसे खुद से दूर कर गया और अपनी आंखें बंद कर ली और रुख फेर गया। खुद को अचानक जज्बात की रोह में बहकने से रोकता खुद पर कंट्रोल करने लगा। वो बहुत मजबूत इरादों का मालिक था, फिर कैसे बहक गया, वो भी नायरा को लेकर जिससे कभी उसकी नहीं बनी थी। नायरा भी अपने दिल को संभाले अपने सीने पर हाथ रख गई थी। एक पल में ही उस इंसान ने उसे बेकाबू करते अपने काबू में कर लिया था और वो पहली बार किसी मर्द के स्पर्श को महसूस करती दिलो जान से कांपी थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर चोर से बने खड़े थे कि अगले पर नायरा ने वहाँ से भागते हुए निकलना चाहा। उसी पल पीयूष उसकी तरफ पलटा था। वो तेजी से बाहर निकलने के चक्कर में टेबल के साथ ठोकर लगने से उसी के ऊपर बुरी तरह गिर पड़ी थी कि पीयूष ने उसे फौरन थामते सीने से लगाया। एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हुए थे। खुद को संभालते भी पीयूष पीछे पड़े डबल सोफे पर जाकर गिरा और वो भी उसके ऊपर गिरी थी और डर से आंखें बंद कर लीं। नायरा, फॉर गॉड सेक यार, क्यों मारने पर तुली हो तुम मुझे? तुम मुझसे माफ़ी मांगने आई हो या अपने हुस्न के जलवे दिखाकर मेरी जान लेने? वो गहरा सांस भरते गंभीर शब्दों में बोला तो वो उसे नाराज़गी से देखते पीछे हटने लगी कि अगले ही पल उसकी चैन पीयूष की शर्ट के बटन में उलझ गई। वो फिर से उस पर गिरी। उफ, आज तो मुझे मार कर ही दम लोगी नायरा। उसके ऊपर वो बुरी तरह हिलते जुलते अपनी चैन निकालने की कोशिश में उसके जज्बातों में फिर से आग लगा चुकी थी। उसके इस काम से पीयूष बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा था। वो झटके से उसे नीचे करता खुद उसके ऊपर आया था और नायरा का दिल धक से रह गया। स्टॉप राइट नाउ। बिना उस पर वजन डाले उससे नाराज़गी से बोला। उसने पूरी कोशिश की थी कि वो अब और ज़्यादा नायरा से टच ना हो, जो कि इस वक्त उसे सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं दे सकता था। उसने अपने बटन से उसकी नाजुक सी चैन को आज़ाद करवाया तो वो अभी उठती कि तभी दरवाज़ा खुला और युवा ने उसे अच्छा खासा लंच करवाया और हल्की फुल्की बातों में दोनों ने ही एक दूसरे के लिए पसंद का इजहार करते हुए दिल ही दिल में इस रिश्ते को ओके कर दिया था। गाड़ी वापसी के रास्ते पर डालते हुए युवान लगातार उसे चोरी चोरी देख रहा था। एक पल को उसका दिल जैसे किसी अनहोनी के एहसास से धड़क उठा था। क्या जिसे चाहा जाए वो इतनी आसानी से मिल जाता है बिना किसी आजमाइश के? ये सोचकर वो उलझ गया था। ऐसा ख्याल क्यों आया था उसके दिमाग में? वो गहरी सांस लेता रह गया। युवान, मुझे अब घर जाना है, आप प्लीज़ यहाँ से घर के रोड पर डाल दें गाड़ी।
अगर प्रॉब्लम ना हो तो, वरना मैं रिक्शे से भी जा सकती हूँ। नितिशा के पुकारने पर वो चौंक कर नितिशा की ओर देखने लगा और फिर सर हाँ में हिलाते हुए बोला, तुम्हें रिक्शे से जाने की क्या ज़रूरत है? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन उसका दिल पता नहीं क्यों बेचैन सा होने लगा था। वो घर जाते ही अपनी माँ से फौरन शादी करने का बोलने वाला था। सुनो नितिशा, उसके घर के पास गाड़ी रोकते वो उसे बुला गया। जी। वो उसकी तरफ पूरी की पूरी घूम गई थी। मैं शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो उससे काफ़ी छोटी सी थी, या फिर अपने नाजुक बदन की वजह से छोटी लगती थी, युवान नहीं जानता था। लेकिन इतना पता था कि उसे ये सब कुछ खुद ही तय करना पड़ेगा। वो अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोलेगी। इतनी जल्दी? वो उलझ गई थी। इतनी जल्दी क्या है? इसी हफ्ते क्यों? जब हम दोनों राजी हैं तो फिर देर क्यों? उसकी बात सुनती वो हैरानी से उसे देखने लगी। वो आगे बोला, मैं चाहता हूँ हमारी शादी इसी हफ्ते हो जाए। तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो जिस सम्मान से पूछ रहा था, नितिशा चाहकर भी मना नहीं कर पाई। ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा? उसने एक बार और पूछना चाहा। मैं देर करना नहीं चाहता। वो फौरन बात को काट गया। मामा बात करेंगी, प्लीज़ कोई इनकार मत करना। वो न जाने क्यों ये सब बोल रहा था। शायद अंदर ही अंदर दिल घबरा रहा था। मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाए, उसने ऐसा कहाँ सुना था। और वो तो नितिशा से मोहब्बत कर बैठा था। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के सपने वो एक ही दिन में सजाने लगा था। और अगर नितिशा उसे न मिली, ये सोचकर उसका दिल घबराया था। इसीलिए वो बिना कोई रिस्क लिए जल्दी से जल्दी नितिशा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता था। जबकि वो अपनी गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ गया था और फ़ोन पर माँ को शादी का कहना बिल्कुल भी नहीं भूला था। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखते हुए बुरी तरह चौंक उठा था। अपने कदमों पर एकदम रुक सा गया था। ये सब क्या है? वो अंदर आते पूछ रहा था कि पीयूष फौरन खड़ा होता पीछे हटा था। यार, ये गिर गई थी। अचानक पीयूष ने सर खुजाते हुए धीरे से कहा, जैसे कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। नारा ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर फौरन ही बाहर की ओर भागी थी। क्या ख्याल है, हम दोनों साथ साथ शादी के फेरे न ले लें? युवान ने उसे संजीदगी से देखते हुए कहा, हालांकि आंखों में शरारत चमक रही थी। क्या मतलब? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पीयूष ने आंखें फैलाई। डर कर ले कुछ भगवान का। मैं तुझे इस टाइप का नजर आता हूँ? उसने एक जोरदार मुक्का पीयूष की पीठ पर मारा था। मैंने अपना पीस पसंद कर लिया है। तुम्हारे लिए ये नायरा चुड़ैल सेट रहेगी, क्या कहते हो? युवान ने अपनी चेयर पर बैठकर पूछा। क्या बोल रहे हो यार? ये नायरा? इम्पॉसिबल। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इमेजिन करके देखो यार, पूरी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते ही गुजरनी है हमारी। पीयूष ने सर ना में हिलाया। तो अच्छी बात है ना, पूरी ज़िंदगी इंटरटेनमेंट। वैसे बता दे अगर कोई इरादा है तो, क्योंकि चाचा जी का इरादा है इस बार नायरा के फ़र्ज से जल्द आज़ाद हो जाएं। अगर तू इनकार करता है तो वो उसका रिश्ता कहीं और जगह ना कर दें। क्या हो गया यार, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम लोग शादी की? अभी तो उसकी एज ही क्या है? पीयूष ने हैरानी से कहा। कम एज नहीं है उसकी, पूरी 23 साल की हो गई है और ये शादी के लिए परफेक्ट है। आगे तेरी मर्जी, बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। युवान ने कंधे उचकाकर लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की थी और उस पर कुछ काम करने लगा। तुम कब कर रहे हो शादी? पीयूष ने कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद पूछा था। इसी हफ्ते। बिजी से अंदाज में छोटा सा जवाब आया था। व्हाट, इतनी जल्दी? उसके जवाब पर तो पीयूष बुरी तरह हैरान रह गया था। और फिर युवान के साथ साथ नायरा और पीयूष का रिश्ता भी तय हो गया था। ये सब अचानक ही और बहुत जल्दबाजी में हुआ था। पीयूष न जाने क्यों उस लड़ाका सी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर गया था। हालांकि शादी के लिए नायरा ने मना किया था। सबके फोर्स करने पर उसने 2 दिन का समय मांगा था। फिर न जाने क्या सोचकर उसने ओके कर दिया था। जब पीयूष को मैसेज मिला था तो उसने झट नायरा को मैसेज किया था। सुना है, सोचने का वक्त मांगा है तुमने, लेकिन जवाब हाँ में चाहिए। आई हैव सम फीलिंग्स फॉर यू। उसके इतने से मैसेज ने ही नायरा के दिल की धड़कनों को बुरी तरह तेज कर दिया था। नायरा को उसके पापा ने सब बता दिया था कि अगर वो पीयूष के रिश्ते से इनकार करती है तो फिर उसका रिश्ता वो किसी और से तय कर देंगे। इसीलिए सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि नया लड़का पता नहीं कैसा निकले। फिर पीयूष के लिए वो खुद भी अपने दिल में अजीब से एहसास महसूस कर रही थी।
और फिर बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया। और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक ही हफ्ते के अंदर अंदर दोनों की शादियां हो गईं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। एक तरफ युवान और नितिशा की विदाई हुई तो दूसरी तरफ पीयूष अपनी नायरा को विदा करवा कर ले गया। और फिर वो अनहोनी हुई जो किसी के बहमो गुमान में भी नहीं थी। वो दुल्हन बनी उसकी सेज सजाए बैठी थी तो वो अंदर दाखिल हुआ था। वो पल भर को दोनों की नज़रों का टकराव हुआ। पीयूष की नज़रों को गहरी मुस्कान ने छुआ और वो आगे बढ़ता धप से उसके करीब बैठा था कि नायरा एकदम घबराकर पीछे हटी थी। हे भगवान जी, वो दिल पर हाथ रख गई। क्या हुआ? इतना डर, वो भी मिसेज नायरा पीयूष चौहान के चेहरे पर। मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर हो। वो तिरछे से अंदाज में लेटा था, उसके करीब हुआ था। बिल्कुल, नायरा वाकई बहुत बहादुर है। कोई शक है तुम्हें? वो एक आईब्रो उचकाते हुए घमंड से बोली। आज मालूम हो जाएगा। पीयूष का दिमाग उस वक्त क्या गेम प्लान कर रहा था, नायरा को कुछ भी समझ न आया। ओके डन, मैं डरती नहीं हूँ। अच्छा, ओके रिमूव योर। अचानक ही पीयूष ने जो बात सामने रखी थी उसे सुनकर नायरा के 14 तबक रोशन हुए थे। उसने सख्त गुस्से से घूरते हुए पीयूष को देखा था। देख ली तुम्हारी डेयर, टाटा फिश हो गई ना? वो अंगूठे को उल्टा करके उसे दिखाता हुआ मजाक बना गया। ये कौन सा तरीका है बहादुरी देखने का? हटो आगे से, मुझे चेंज करना है। वो रूठेपन के अंदाज में बोली। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, चेंज करो ना, और यहीं मेरे सामने। जो जज्बे उस दिन महसूस किए थे ऊपर ऊपर से, आज अंदर से भी महसूस करना चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ। वो बेबाकी की सारी हदें पार करता हुआ एक आंख दबा गया था। शट अप मिस्टर पीयूष चौहान, जो मेरे साथ ये गंदी बातें की, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो मुक्का बनाकर उसे दिखाते हुए बोली कि अगले ही पल बही कलाई पकड़कर पीयूष उसे अपनी तरफ खींच गया और अपने सीने पर गिरा गया। परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू ने उसे अपने जादू में लिया था तो वो मदहोश होने लगा। उसकी नत को होठों से छूता हुआ वो नायरा का रोम रोम कांपने पर मजबूर कर गया। सांसें गहरी हुई तो हसीन नरम नाजुक धड़कनों ने एक अलग ही जल तरंग बजा दी थी पीयूष के मन में। क्या हुआ? मेरे छूने से कुछ ज़्यादा ही असर दिखा दिया है लगता है। वो अचानक से अपना हाथ उसकी धड़कनों पर रखता हुआ उसकी धड़कनों को सुनने की कोशिश करने लगा तो वो उसके स्पर्श से एकदम सिसक उठी थी और शिकवा भरे अंदाज में उसे देखने लगी। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर जमी थीं। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में बसा लूँगा। वो उसे और भी खुद पर गिराता उसके दुपट्टे को उसके ऊपर से हटा गया था। वो घबराहट के मारे सिसकने लगी। लगता ही नहीं था ये वही लड़का पीयूष है। यूं लग रहा था पीयूष में कोई और ही आत्मा समा गई हो। नायरा का दिल उसके बस से बाहर हो रहा था। सामने वाला भी तो सीधा उसके नाजुक से हिस्सों पर अटैक कर रहा था। धीरे धीरे उसकी ब्लाउज की डोरियों को खींचकर खोलता वो उसे जिन मदहोश नज़रों से देख रहा था, नायरा और बर्दाश्त न कर पाई। प्लीज, उसकी आंखों पर हाथ रख गई। पीयूष का जोरदार कहकहा कमरे में गूंज उठा था। वो उसकी हथेली होठों से लगाते चूम गया और अगले ही पल उसका सर तकिए पर रखे खुद उस पर बादल बनकर छाया था। उसके लाल रंग से सजे होठों को देखते पीयूष के अंदर प्यास जगी थी। उसके सर के पीछे हाथ डालते जरा सा उसका सर ऊंचा किया और शिद्दत से उसके लबों पर झुका था। नायरा ने अपनी आंखें झट से बंद कर ली जबकि वो उसके चेहरे के एक एक भाव को देखता हुआ उसके चेहरे के भाव को अपने दिल में कैद कर रहा था। उसके होठों से लिपटा उसके ब्लाउज को उसके वजूद से अलग कर गया था। बिना लाइट्स ऑफ किए वो उस पर छाता जा रहा था। नायरा ने उसे पीछे हटाना चाहा तो उसकी पकड़ और भी मजबूत हुई थी, उसके होठों पर भी और उसकी नरम धड़कनों पर भी। कि नायरा की सिसकियां निकल गईं जो सामने वाले के होठों में ही दबती जा रही थीं। वो इस कदर जुनूनी अंदाज से उसे छुएगा, नायरा को अंदाजा न था। अपनी मनमानी करता वो जरा सा पीछे हटा, उसे सांस लेने की मोहलत देता है और उसके गालों को अपने होठों से महकाने लगा। उसका ये मोहब्बत भरा स्पर्श नायरा को भी बहकाने लगा था। उसके होठों ने गर्दन तक का सफ़र किया तो ब्यूटी बोन पर लब टिक चुके थे। वहाँ से उसकी नरम धड़कनों पर अपने होठ रखता वो नायरा के वजूद में करंट सा भर गया था। वो उसकी गर्दन को दागदार करने लगा जबकि हाथों से लगातार उसके वजूद पर अपना हक जता रहा था। कुछ ही पलों में उसका जुनून उस पर हावी हुआ था। कमरे की लाइट ऑफ हो चुकी थी। अब मध्यम हल्की लाइट्स में दो वजूद एक दूसरे की बाहों में थे। डर तो नहीं लग रहा मेरी चुड़ैल को?
वो उसके वजूद को पूरे तौर पर अपने आप में समाता हुआ गहरी सांस भरता सरगोशी कर गया था, जबकि उसके चुड़ैल कहने पर नायरा की मदहोशी कुछ पल के लिए दूर हुई थी। कंट्रोल कर लो अपनी जबान मिस्टर पीयूष, वरना यहीं से किक लगाऊंगी तो सारी जिंदगी पापा बनने की ख्वाहिश अधूरी लेकर बैठे रह जाओगे। इस हालत में भी उसकी जबान के जौहर सुनता वो गहराई से मुस्कुराया था, लेकिन अगले ही पल उसके शब्दों की उसे सजा देता उसकी चीख निकाल गया था। कुछ कहा था ना तुमने, फिर से कहना। वो अपनी शिद्दत से अचानक ही उसकी जान निकाल ले गया। वो तो संभल भी नहीं पाई थी। प्लीज़ पीयूष, क्या कर रहे हो, आराम। वो बोल भी नहीं पा रही थी। तुम किक मारने वाली थी ना मुझे। वो गहरी सांस भरता उस पर बुरी तरह हावी होता जा रहा था। गुजरती रात के साथ वो उससे अपना हक पूरी शिद्दत से वसूल कर चुका था और उसकी जान होठों पर ले आया था। कभी उसे सुनाता तो वो कभी गुस्से से मचलती, तो कभी उसे अपने आप में समेट लेता। अपनी नरम गरम और जुनूनी शिद्दत से वो सारी रात ही उस नाजुक सी जान को परेशान कर चुका था। सुबह 4 बजे के करीब जाकर वो दोनों सोए थे। वो भी नायरा ने उससे विनती की थी तब, वरना उसका जी तो भर ही नहीं रहा था, जैसे एक ही रात मिली हो उन दोनों को प्यार मोहब्बत करने के लिए। और उसका बेपनाह जुनून देखते हुए वो बुरी तरह घबराई थी और अब इस वक्त उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में सो रही थी, जबकि पीयूष का दिल अब फिर से तलब करने लगा था। यूं लग रहा था ये लत अब उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, उसके नर्म नाजुक वजूद को छूने का, उसे प्यार करने का। ये सब लड़ाई से काफ़ी हटकर और जानदार महसूस हो रहा था। वो उसके सीने पर सर रखे उसके साथ चिपकी हुई थी, बल्कि आधे से ज़्यादा वजन उस पर डाले हुए सुकून की मीठी नींद ले रही थी, और पीयूष को उसकी नींद खराब करने का दिल नहीं किया था। रात भर वो उसकी जुनूनियतों के आगे किस मुश्किल से ठहरी थी ये वो अच्छे से जानता था। धीरे से मुस्कुराता हुआ वो उसके माथे पर अपने होंठ रखता और खुद भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर गया था और सोने के लिए लेट गया। बहुत मुश्किल से उसने खुद को नींद के हवाले किया था। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि उसके मोबाइल पर आती कॉल ने उसे नींद से जगा दिया। मोबाइल को कान से लगाया तो हल्की हल्की नींद का खुमार एकदम से भाग गया था। क्या, कहाँ, किधर है? वो बेचैन होकर उठा। मैं आ रहा हूँ अभी। वो कॉल बंद करता धीरे से नायरा का सर तकिए पर रखकर उठा था और फिर कुछ ही देर में वो कपड़े पहनकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ उसका जिगरी दोस्त इस वक्त जख्मों से चूर बैठा था। आगे बढ़कर उसे फौरन गले से लगाया तो वो जैसे टूटने लगा। ये सब कैसे हुआ? पीयूष को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई दी। रात को युवान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। युवान और नितिशा दोनों को ही चोटें आई थीं। युवान ने तो अपनी परवाह नहीं की थी, पर हर मुमकिन तरीके से नितिशा को बचाया था, लेकिन फिर भी नितिशा के दिमाग के पिछले हिस्से पर गहरी चोट आई थी और जिस वजह से वो अभी तक बेहोशी की हालत में थी। उसे होश नहीं आया था। युवान की माँ गीता जी को उसने इस एक्सीडेंट का नहीं बताया था। उन्हें यही कहा था कि वो फार्म हाउस में ये रात गुजारेंगे, सुबह आएंगे, ताकि वो परेशान ना हो। रात भर वो अकेला ही अस्पताल में रहा था। वो पीयूष को भी परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि जानता था ये उसकी वेडिंग नाइट है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अब जब वो टूटने लगा तो पीयूष को कॉल करके बुला लिया। तुमने मुझे रात को ही बता देना था। वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल वक्त में साथ न दे। उसे अपने साथ लगाए पीयूष उसे हौसला देते शिकवा भी कर गया था। तेरी भी तो शादी थी ना यार, कैसे कैसे तुझे बुला लेता। वो सरनामे झटकता बोला। हाँ तो क्या हुआ, सुहागरात ही थी ना, सारी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन मुझे ये दुख सारी जिंदगी रहेगा कि मैं मुश्किल वक्त में तेरे साथ नहीं था। वो दुखी अंदाज में बोला तो युवान अपनी आंखें बंद कर गया। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। वो अब उसे हिम्मत दे रहा था कि डॉक्टर के बुलावे पर अंदर चला गया। नितिशा को होश आ गया था, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही थी और ये पल युवान के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। वो जो अभी अभी मोहब्बत की शब्द की रोशनी से दिल उसका रोशन हुआ था, अब वो उसे भूल गई थी। डॉक्टर के कहने के अनुसार ये सब सिर्फ कुछ वक्त के लिए हो सकता था, कुछ दिनों की बात हो सकती थी। कुछ दिन तक नितिशा को सब याद आ जाता, लेकिन तब तक युवान को सब्र से काम लेना था। वो नितिशा को 2 दिन बाद डिस्चार्ज करवाकर घर ले आया था। गीता जी को भी अब एक्सीडेंट का पता चल चुका था, लेकिन वो भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उनका बेटा बहू दोनों की ज़िंदगी बच गई थी।
नितिशा युवान से झिझक रही थी, जबकि गीता जी और बुआ जी से वो ठीक बात कह रही थी। लेकिन युवान के आगे वो खुद को बेबस सा महसूस करती, जो उसे अपनी बीबी कहता था, लेकिन वो उसे एक पति की हैसियत से बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रही थी। और जिस कदर युवान को शादी की जल्दी थी, उतना ही उसके अरमान अधूरे रह गए थे। जबकि पीयूष एक दूसरे के संग खुश थे। उनकी शादी को धीरे धीरे 4 महीने होने को आए थे। नायरा प्रेग्नेंट थी, तो दूसरी तरफ युवान के अरमानों की अभी भी दाल नहीं गली थी। बस फर्क इतना पड़ा था कि नितिशा से उसकी दोस्ती हो गई थी। वो उस पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन करीब नहीं आने देती थी, जिस पर कितनी बार वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ था। कभी किसी पर गुस्सा उतारता तो कभी किसी पर। वो एक अलग ही युवान बन गया था। उसे जितनी ही अपनी पत्नी की संगत की तलब हो रही थी, भगवान ने उसकी उतनी ही बड़ी आजमाइश रख ली थी। वो ऑफिस में एंटर हुआ तो पीयूष को खुश और तरोताज़ा देखता मुंह बनाते बैठा था। पीयूष उसकी कंडीशन अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि वो खुद भी तो शादीशुदा मर्द था और नायरा के नज़दीक जाने के बाद उसे तो रोज़ ही उसकी तलब होती थी। ये तो युवान था जिसने इतनी हिम्मत दिखाई थी, वरना उसकी जगह खुद को रख कर देखा तो शायद इतना सब्र कभी न कर पाता। क्या हुआ, आज फिर मुंह पर 12 बजे हैं। वो फाइल क्लोज करता उसकी तरफ आया था तो वो मुंह बनाता अपनी चेयर पर बैठ चुका था। यार, मर्द शादी क्यों करते हैं? मज़े के लिए? पीयूष की बात पर उसने दांत पीसते हुए गुस्से से पीयूष को देखा था। गलत गलत जवाब। बच्चे पैदा करने के लिए, आई मीन नस्ल बढ़ाने के लिए, वो फौरन बोला था। एग्जैक्टली। और जिसकी बीवी 4 महीने से अपने पति को करीब ना आने दे तो क्या सोफे से बच्चे पैदा करे? युवा ने तब कर कहा तो पीयूष का जोरदार कह कहा गूंज उठा था। ये बहुत ही क्यूट और फनी जोक था यार, हंस मत। एक तरफ मम्मा को पोते पोती की जल्दी है तो दूसरी तरफ बीबी है कि करीब ही नहीं आने देती। जब भी करीब जाता हूँ रंग सफ़ेद हो जाता है मैडम का। इतना घबराती है कि उसे देखकर मुझे खुद को घबराहट होने लगती है, जैसे न जाने मैं क्या करने वाला हूँ। खुद पर तरस आता है अब तो मुझे। उसकी बातें सुनता पीयूष मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया था। हंस ले, तू भी हंस ले। खुद तो बाप बनने वाला है, सही मज़े हैं तेरे। तू लड़ाइयाँ भी करता रहा और अब देखो 4 महीने में ही गुड न्यूज़ सुनाने वाला है। युवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो यार एक बात बता, क्या भाभी जरा भी तेरे साथ फ्री नहीं हो रही? मतलब वो जानती तो हैं कि तुम उनके पति हो। फिर पता नहीं यार कैसी झिझक है। काश याददाश्त वापस आ जाती। मुझे डर लगता है कि करीब गया तो कहीं कुछ और न हो जाए। इसी डर से उसके करीब जाने से खुद को रोक लेता हूँ। युवान की उसके लिए इतनी केयर पर पीयूष ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा था। इतना बर्दाश्त वाकई भगवान किसी किसी मर्द को देता है, और नितिशा लकी थी जो उसे युवान जैसा सब्र करने वाला मर्द मिला था। कहने को तो उसकी पत्नी एक 24 साल की अच्छी भली समझदार डॉक्टर थी, लेकिन एक्सीडेंट ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। उसके करीब जाने पर वो इतना पैनिक हो जाती कि वो अपने जज्बातों पर ठंडा पानी डालकर अपने जज्बात शांत करता था। लेकिन अब तो बस उसकी बस हो गई थी। उसका दिल भी करता कि वो बीबी के वजूद से खुद को सुकून पहुंचाए, और एक बीबी थी कि हाथ थामने से ही हाथ छुड़ा लेती थी। और उस दिन पीयूष उसे बहुत मज़े मज़े के मशवरे भी देता रहा और उसे खूब मन भरकर तंग भी करता रहा। बात सुने, कल आप हमें बुआ जी के पास ले जाएंगे? वो अपनी चूड़ियाँ खनकाती हुई अंदर आई थी। युवान अभी थका हारा ऑफिस से आया था। बजाय उससे चाय पानी और उसका हालचाल पूछने की, उसकी फरमाइश सुनता वो गुस्से से तप गया था। ड्राइवर से कहना वो तुम्हें छोड़ आएगा। वो पहली बार आज रूड अंदाज में बोला तो नितिशा उसे हैरत और भीगी आंखों से देखने लगी। वो बाथरूम में घुसने लगा, लेकिन एक पल को रुका। वो अब बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था। अपना कोट उतार कर दूर फेंका और अब अपने शूज उतार रहा था। जो पहले वो हर काम डिसिप्लिन में करता था, आज सब कुछ इधर उधर फैला रहा था। खड़े होते हुए अपनी शर्ट के बटन खोले, वो भी उतारता हुआ सोफे पर फेंक गया। उसका कसरती बॉडी बिल्डर सा बदन देखते ही नितिशा का दिल बुरी तरह धड़क कर रह गया था। उसने झट से उसके ऊपर से नजरें चुराई और रुख फेरकर खड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल वो आगे बढ़ता अपनी पैंट की बेल्ट भी निकाल चुका था। नितिशा ने जरा सा उसे कनखियों से देखा तो शर्म से लाल हुई। युवान प्लीज़ आप बाथरूम में जाए ना। वो घबरा सी गई थी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कमरे से बाहर चली जाओ। वो भी बिना उसे देखे बिना किसी लिहाज के बोला था। रात के इस वक्त कहाँ जाऊँ? वो मासूमियत भरे शब्दों में बोली। मुझे नहीं पता यार, अगर नहीं जा सकती तो आंखें बंद कर लो।
वो फिर से गुस्से से चटक कर बोला, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? वो उसके पास आती सारी शर्म हया भुलाती मासूमियत से पूछने लगी, गलती मुझसे हुई है, तुमसे नहीं। एक काम करो, कल अपनी बुआ जी के पास जाओ ना, तो कुछ दिन वहीं रह लेना, वरना न जाने मैं क्या कर दूं। वो कबर्ड की तरफ बढ़ता दबे दबे गुस्से से बोला था। मैं बुरी लगने लगी हूँ आपको? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? वो तो अपनी मासूमियत की हद पार कर रही थी और इतना ही युवान के सब्र का इम्तिहान भी ले रही थी। उसकी बात सुनता वो एकदम उसके करीब आया, उसे खींच कर अपने सीने से लगा गया और नितिशा का दिल धक से रह गया। ये सब ये सब करने को दिल करता है तुम्हारे साथ, तुम्हें छूने का, तुम्हें महसूस करने का, तुम्हारे ये खूबसूरत नए नक्श और नाजुक से अंगों पर हक जताने का, जो सब मेरे हैं। मेरा हक है तुम्हारे वजूद पर। अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ना चाहता हूँ। ये देखो। वो उसका हाथ अपने दिल की जगह पर रख गया। नितिशा को उसकी पकड़ में बुरी तरह कांपने लगी थी। महसूस करो, सुनो ये धड़कनें क्या कह रही हैं। पागल हुआ जा रहा है ये दिल तुम्हारे लिए। मेरा पूरा वजूद आग बन चुका है। तुम्हारे वजूद की गहराइयों में उतर जाना चाहता हूँ। तड़प रहा हूँ पिछले 4 महीने से, लेकिन तुम नहीं समझोगी। तुम्हारा मेरे पास होना और फिर तुम्हें अपनी पहुंच से दूर रखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है नितिशा। मुझे डर है कहीं मैं जज्बात में बह गया और कुछ सख्त कर गया तुम्हारे साथ, तुम्हें चोट पहुंचा गया तो। खुद पर काबू रखना अब नामुमकिन सा हो गया है। कुछ दिन के लिए प्लीज़ मुझसे दूर चली जाओ, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। उसके माथे पर होंठ रखता, शिद्दत से अपना स्पर्श छोड़ता वो पीछे हटा था और फिर तेजी से बाथरूम में घुस गया। नितिशा का हाथ बेख्याली में अपने माथे पर गया था। कितना सुकून था इस स्पर्श में। तो क्या जब वो उसे पूरा छुएगा तो क्या उसे सुकून नहीं मिलेगा? वो खुद से सवाल कर रही थी, जबकि बाथरूम में घुसा अब 1 घंटे से पहले निकलने वाला नहीं था। नितिशा जानती थी वो ठंडे पानी से शावर ले रहा होगा। नितिशा ने बहुत मुश्किल से अपने दिल को राजी किया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। वार्डरोब खोली, जहां युवान ने न जाने उसे कितनी नाइटी लाकर दे रखी थी, बहुत खूबसूरत और बहुत बोल्ड नितिशा की नज़र में। और उनमें से एक ब्लैक कलर की बोल्ड नाइटी लेते हुए उसने अपने आप को मजबूत किया था। तैयार होते हुए उसने खुद को आईने में देखा तो खुद को ही शर्म आ गई थी। वजूद फिर से बुरी तरह कांपने लगा था। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे ये सब करना था, क्योंकि अपने पति को उसका हक न देकर वो एक बहुत बड़ा पाप कर रही थी। गीता जी रोज ही उसे कोई ना कोई बात बताकर उसका हौसला बढ़ाती थीं कि वो इस खोल से बाहर निकले, लेकिन वो जो हर रोज सोचती आज पत्नी का फर्ज पूरा करेगी, युवान के सामने आते ही वो भीगी बिल्ली बन जाती। उसकी मजबूत बॉडी देखते हुए खुद पर तरस आ जाता, उसको एकदम से पैनिक अटैक आ जाता। ये सब उसके बस में न था, लेकिन युवान ने उसे कंफर्ट जोन का ख्याल रखा था। उसकी याददाश्त के जाने के बाद उसे हर तरह से यकीन दिलाया था, बल्कि अपनी शादी की तस्वीरें भी दिखाई थीं। सब ने उसे मोरल सपोर्ट किया, पर अब युवान की हिम्मत जवाब दे गई थी। आखिर वो भी इंसान था, जज्बात थे उसके कि उसके सामने इतना जानलेवा हुस्न, वो भी मनपसंद औरत का, अपने पहलू में मौजूद हो तो खुद पर बर्दाश्त के कड़े पहरे कहाँ तक बिठा था। वो शाबल लेकर बाहर निकला तो कमरे की लाइट्स ऑफ थी। हल्की रोशनी में वो पूरी कयामत बनी उसके सामने खड़ी थी। उसका तराशा खूबसूरत वजूद देखकर वो एक बार फिर अपने जज्बातों को जगता महसूस कर रहा था। ये सब क्या है? वो उसके करीब होता पूछ रहा था। मैं आपको आपका हक, वो शर्माई घबराई से बोली और आंखें बंद करते अपनी नाइटी के स्ट्रिप को खोलते हुए कंधे से नीचे सरका दिया, साथ ही कांपते हाथों से दूसरे साइड से भी। और उसी पल युवान ने हाथ रखते उसकी नाइटी को नीचे गिरने से रोक दिया। क्या कर रही हो? तुम मुझे इतना गंदा समझती हो? वो नाराज हुआ था। नहीं, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा बहुत गलत कर रही हूँ मैं आपके साथ, अब और गलत नहीं करना चाहती। बिना तुम्हारी मर्जी के मैं तुम्हें छूँगा? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम पागल हो गई हो नितिशा। सॉरी यार, मेरी बातों से तुम हर्ट हुई हो। मैं ही पागल हूँ जो बेकार की बकवास कर गया। इग्नोर करो यार, और प्लीज़ चेंज करो, मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। वो अभी बात पूरी कर रहा था कि वो अपने पंजों के ऊपर होती युवान के होठों पर अपने होठ लगा गई, और युवान उसी पल रुक सा गया था। वो उसके होठों को अपनी पकड़ में लेती उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। लेकिन उसका ये काम युवान को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। उसका हाथ पीछे हटा
और तभी नितिशा के वजूद से नाटी भी जमीन पर गिर गई। उसी पल युवान को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। इस बार खुद पर बंद बांधना खुद पर जुल्म लगा था। एकदम से अपनी शर्ट के बटन खोलता वो दूर उछाल गया था और गहरी सांस भरते नितिशा को अपने एक बाजू पर उठाता, अपने चेहरे के करीब करता उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया था और फिर धीरे धीरे उस पर बेपनाह शिद्दतें निछावर करने लगा था। नितिशा उसकी मजबूत बाहों में कोई नाजुक सी छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसको लिए वो बिस्तर पर आया और उस पर बादल बनकर छाया। अगर हट कर गया तुम्हें तो, वो गहरा सांस भरते उसके हसीन नरम नाजुक धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़ गया था तो वो सिसक उठी। बहुत नाजुक हो तुम यार, मुझे अपने ही जुनून से डर लग रहा है। वो जो मुंहजोर जज्बात की राह में बहक रहा था, लेकिन उसे उस नाजुक हसीन परी का भी ख्याल था। मुझे यकीन है आप पर, आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे। वो उसके गले में बाहें डालते हुए मीठी निगाहों से देखते हुए बोली थी। तुम नहीं जानती, इस वक्त तुम्हारे इस दिलकश वजूद ने मुझे पागल कर दिया है। वो फिर से अपना चेहरा उसकी धड़कनों में छुपाता उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया। जानती हो इंसान शादी क्यों करता है? बच्चे पैदा करने के लिए। वो भी पीयूष वाला जवाब देती इन पलों में भी युवान को गुस्से से घूरने पर मजबूर कर गई थी। इंसान शादी इसलिए करता है मेरी जान, ताकि गलत राहों से बचकर सही की तरफ आ सके। क्या समझी? वो उसे एक आंख बिंक करता उस पर अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। जबकि इस बार नितिशा की सिसकियां बहुत तेज हुई थीं। आज वो अपने जमीर के आगे सर उठा पाई थी, अपने पति को उसका हक देकर। वो सीढ़ियां तेजी से उतरती नीचे आ रही थी कि एकदम उसका पांव फिसला और उसकी चीख निकल गई। इससे पहले वो लड़खड़ाते नीचे गिरती कि पीयूष ने उसे अपने बाहों के घेरे में लिया। तुम ठीक हो नायरा? वो रुहासा होता पूछ रहा था। पीयूष? वो हिचकी भर गई और जोर से पीयूष के गले लगते उसके कॉलर को दबाकर बुरी तरह डर गई थी। रिलैक्स यार, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और कितनी बार कहा है आराम से चला करो, अकेली नहीं हो, जुड़वा बच्चों को संभाले हुए हो। प्यार भरी नाराजगी से बोला। बच्चे ठीक है ना? वो जैसे एकदम डरी सहमी सी उससे बच्चों के बारे में पूछ रही थी। हाँ यार, बिल्कुल ठीक है, कहने के साथ ही वो उसे अपनी गोद में भरता हुआ अपने आप में समेट गया था। उसका 7वां महीना चल रहा था और डॉक्टर ने बहुत सावधानी बताई थी। इसी वजह से पीयूष ने ऊपर से कमरा नीचे शिफ्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी आज वो सीढ़ियों से उतरती हुई फिसल गई थी। इससे पहले कि वो उसे डांटता, उसकी रोई हुई आंखें देखकर खुद पर बर्दाश्त कर गया और धीरे से उसे लाकर सोफे पर बिठाया। आइंदा सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते न देखूं तुम्हें, वो उससे प्यार भरी नाराजगी से बोला। तो वो उसे खींचकर उसके सीने पर सर रख गई और उसके कॉलर से खेलने लगी, जो उसका सबसे पसंदीदा काम था। न जाने उसे पीयूष के कॉलर से क्या इश्क था कि वो जब तक उसका कॉलर थाम न लेती उसके अंदर बेचैनी रहती थी। और अब तो पीयूष को भी उसकी यूं कॉलर पकड़ने की आदत हो गई थी, वरना उसने अपने कॉलर तक आज तक किसी को आने की इजाज़त नहीं दी थी। वो अब की बार आंखें बंद करती उसके सीने पर सर रख गई और पीयूष ने भी उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर लगा दी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।